हैं जय देश तेरा देश नहीं, जय कौम तेरी कौम नहीं, इस दुनिया से तेरे साथ जाने वाली कोई चीज नहीं। मैं कहता हूँ जिस शरीर के साथ हमारा प्यार है जय भी साथ नहीं जाता, माँ बाप साथ नहीं जाते, बेटे बेटियां साथ नहीं जाते, बल्कि दुनिया की कोई चीज साथ नहीं जाती। साथ जाने वाली इस दुनिया में दो चीजें हैं, एक नाम, दूसरा सतगुरु। संत कहते हैं कि ऐ पुरुष, यह दुनिया खोटी है। इसका यह मतलब नहीं कि इसे छोड़ दो, नहीं, इससे काम लो। जिस तरह एक मुलम्मा होता है, मुलम्मा मतलब सोने का पानी चढ़ा हुआ पर नकली। जिस तरह एक मुलम्मा होता है और एक सोना, लेकिन सुनार को मुलम्मे और सोने का पता होता है। इसी तरह यह दुनिया चाहे मुलम्मा है और नाम सोना, फिर भी हमें इससे काम लेना है। पर जय हमारा दीन ईमान नहीं। जो चीज साथ जाने वाली है उसे पकड़ लो। काम, क्रोध, अहंकार और मन की मोटाई, ईर्ष्या छोड़कर प्रेम और प्यार पैदा करो। खुदी को छोड़ नहीं टोटा, भक्ति कर खाए क्यों सोटा। हमें परमात्मा से अलग किसने किया? मन ने। हमारे और परमात्मा के बीच मन है। मन की मत खोटी है। अगर हम मन की मत छोड़कर गुरु की मत लेंगे तो मालिक के साथ मिल जाएंगे। जिस तरह एक ही सेज पर पति और पत्नी हो पर मिलाप ना हो, इसी तरह इसके अंदर परमात्मा है। करोड़ों जन्म मिले मगर यह रूह परमात्मा से मिली नहीं, सुहागन नहीं हुई। सारे जहान में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो है हमारा मन। कोई कौम हमारी दुश्मन नहीं, कोई मजहब हमारा दुश्मन नहीं। यह जितने भी कौमी झगड़े हैं, बहस मुबासे या वाद विवाद हैं, किसने पैदा किए हैं? मन ने। अब यूरोप में जाकर देखो कितने लोग ईसा को मानने वाले हैं, पर लाखों आदमियों को रोज मारते हैं। अब हिटलर को बड़ा ना कहें तो क्या कहें? कहते हैं अगर तू पर्दा खोल ले तो तुझे नरकों में ना जाना पड़े, जमदूतों के डंडे ना सहने पड़े। तेरे अंदर अकाल पुरुष हैं, दरिया पहाड़ तेरे अंदर हैं। लोग और इंक्वायरी खोज करने में लाखों साल लगा देते हैं, लेकिन अपनी इंक्वायरी जहाँ तफ्तीश करें तो पता लग जाए कि वह ना उजाड़ों में है ना पहाड़ों में। किताबों में जिक्र है कि वह ऐसा है वैसा है, उसकी तारीफ है, वह आप नहीं। उनमें नाम की उपमा है, नाम नहीं। अगर उन किताबों से कहो लाओ कहाँ है तो कोई नहीं। गुरु अर्जन साहब कहते हैं सब किश घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाही। गुरु साहब कहते हैं सब कुछ तेरे घर में है, बाहर सिर्फ भ्रम है और कुछ नहीं। करो सत्संग गुरु केरा, सुरत से लो गगन झोटा। अब जब इसके अंदर है तो इसे क्या चाहिए? गुरु के पास जाए, अंदर जाने का रास्ता पूछे, मगर आंखों के पीछे पर्दा लगाकर इसे बाहर निकाला हुआ है। सारी उम्र बाहर ही बाहर रहा, अंदर गया ही नहीं। उम्र गुजर गई, पर्दा नहीं खोला। जिस तरह किसी के घर करोड़ों रुपया दबा पड़ा हो, निकाला नहीं, कौड़ी कौड़ी मांगता मर गया, खाली आया और खाली चला गया। यही हाल हमारा है। कहते हैं अगर महात्मा से रास्ता लेकर रोज सवेरे 2 घंटे दे दें, अंदर पर्दा खुल जाएगा, रूह
रूहानी मंडलों पर चली जाएगी, लेकिन यह हालत बयान करने वाली नहीं। गुरु नानक साहब कहते हैं, नाम हीरा है, नाम जवाहरत है, मगर हीरा मिट्टी है, जड़ है, नाम चेतन है। दुनिया में और कोई आला चीज नहीं जिसकी मिसाल दें। तुलसी साहब कहते हैं कि मेरी जुबान उसका बयान नहीं कर सकती। वह अनरिटन लॉ एंड अनस्पोकन लैंग्वेज है, यानी अनलिखित कानून और अनबोली भाषा है। वह जुबान से बयान नहीं हो सकता। अब अगर गुरु मिले, उससे राह लेकर आसमानी मंजिलों पर जाओ, वह ब्रह्मा पार ब्रह्मा की सैर कराएगा। कौम नहीं छोड़नी, मजहब नहीं छोड़ना, अपनी कौम अपने मजहब में रहकर पर्दा खोलना है। किताबें पढ़ने से मुक्ति नहीं। जिस तरह डॉक्टरी पास कर लेगा, इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगा, इसी तरह आप भी पर्दा खोलकर मालिक से मिलाप कर लो। आगे क्या बोलते हैं, मगन होए बैठ फिर घट में, फतेह कर त्रिकुटी कोटा। जिस वक्त तू रूहानी मंडलों पर जाएगा, आगे तुरिया पद है, वहां अमृत बरस रहा है, ज्योत जल रही है, वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि रुके बैठे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि जब तक शिष्य के अंदर ज्योत प्रकट ना हो, वह खालसा नहीं। हर एक शरीर में सांस चल रही है, फिर रूह त्रिकुटी जाएगी। मुसलमान इसे मुकामे हु कहते हैं, लेकिन वह देखने से तल्लक रखती है, जुबान से बयान नहीं कर सकती। जब तू इंद्रियों को जीतकर ऊपर चढ़ेगा तो तू ब्रह्मा के देश पर फतेह पाएगा। कुटुंब संग 4 दिन नाता, मोह संग क्यों पड़ा लोटा। कहते हैं, जे कौम, जे मजहब, जे ऐशो इशरत, जे जायदाद 4 दिन का खेल है। इसे 4 दिन बाद भूल जाएंगे। सतगुर शरीर नहीं, सतगुर एक पावर है, शक्ति है, जो सारे खंडों ब्रह्मांडों को पैदा करती है। सतगुर वह पावर है जो उजाड़ों, पहाड़ों, जंगलों में भी शिष्य की संभाल करती है। जब सतगुरु को प्रत्यक्ष कर लो, सतगुरु साथ है। मकान बंद करके बैठ जाओ, सतगुरु साथ है। जंगलों, उजाड़ों, पहाड़ों में चले जाओ, सतगुरु साथ है। मतलब के आप कहीं भी चले जाओ, सतगुरु साथ है। इसलिए सतगुरु से नाता जोड़ दो। अब सच्चे रिश्ते से तो हम प्यार नहीं करते, सारी उम्र दुनिया के रिश्तों से प्यार करते हैं, अपना कुछ नहीं बनाते। करो कुछ भजन अंतर में, गहो गुरु चरण की ओटा। कहते हैं कि अपने अंदर गुरु है, अपने अंदर ब्रह्मा पार ब्रह्मा है। बेहतर है जीते जी पर्दा खोलो, अब गुरु के चरणों की ओट लो। वह सचखंड तक आपके साथ जाता है। अंदर बड़ी बड़ी रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां हैं। आप देखो, अंदर हजारों ऋषि मुनि रुके बैठे हैं। आप गुरु नानक साहब का देवी चरित्र पढ़कर देखो कि उन्होंने गुरु साहब के साथ क्या क्या चरित्र किए हैं। क्या कहते हैं गुरु अंगद साहब, जेसु चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, इते चानण हुंदियां गुरबिन घोर अंधार। बगैर गुरु के ना कोई अंदर गया है ना जाएगा। आप हमारे हिंदुओं के पुराण पढ़कर देख लो, जो मन इंद्रियां के जोर से अंदर गए वो जोत पर ही रुक गए, आगे नहीं जा सके। विश्वामित्र रामचंद्र जी के गुरु थे। 60,000 साल तक तप किया। मेनका परी ने शकुंतला पैदा कर दी। नारद सारे भक्तों में शिरोमणि भक्त था। एक कन्या का स्वयंवर होने लगा। विष्णु भगवान से कहने लगा, मुझे सुंदर सा रूप दे दे। भगवान ने विचार किया
कि ये मेरा भक्त है, गिर जाएगा। भगवान ने बंदर का मुंह दे दिया। जब कन्या स्वयंवर के लिए आई तो आगे जा खड़ा हुआ। वह देखकर आगे बढ़ गई। नारद ने ख्याल किया कि इसने देखा नहीं, लोगों की भीड़ को चीरते हुए फिर आगे जा खड़ा हुआ। वह फिर आगे बढ़ गई। फिर ख्याल किया कि नहीं देखा, फिर आगे जा खड़ा हुआ। उसने कह दिया कि आगे आगे क्यों कूदता फिरता है, पहले जाकर पानी में अपना मुंह तो देख। जब पानी में जाकर देखा तो बंदर का मुंह। इसी तरह दुर्वासा जोगी पुरुष था, कृष्ण भगवान भी उसका आदर करते थे। स्वर्ग में गया तो उर्वशी ने ठग लिया। पराशर जी पूर्ण जोगी होकर घर को आ रहे थे। रास्ते में मशोदरी मशवारे की लड़की पर मारे गए। मैं किस किस का बयान करूं। पुराण कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने अपने मन और बुद्धि के जोर पर हजारों साल लगा दिए, मगर किसी काम के नहीं। गुरबिन कोई नहीं संगी, उन्हीं संग बैठ मन घोटा। अब संत महात्मा उपदेश देते हैं कि प्यारे, इस दुनिया में से साथ जाने वाली कोई चीज नहीं। जो साथ जाने वाली चीज है उसके साथ प्यार कर। फिर गुरु शिष्य का पैसा नहीं लेता, बल्कि अपना खाकर आपकी सेवा करता है। अगर आपको ऐसा गुरु मिल जाए तो क्या चाहिए, जानी आपको मरकर जिसके साथ जाना है उसके साथ प्यार करो, उसी से युक्ति पूछो, उसके साथ जाने की राह पूछो। करेंगे काज वह तेरा, उतारें पाप की पोटा। जानी गुरु अभ्यास करवाकर तुझे पार करेंगे। पहले यह स्थूल पिंजरा है, फिर सूक्ष्म, फिर कारण। जब तक आत्मा के ऊपर से ये सारे गिलाफ नहीं उतरते, तब तक ना कोई अंदर गया है ना जाएगा। अगर गिलाफों के उतारने की कोई दवा है तो नाम है। नाम कहो या गुरबानी कहो, यह तो अंदर जाकर पता लगता है। जब रूहानी मंडलों पर जाए तो इसे गुरु की पोजीशन का पता लगता है। जब यह अंदर चढ़ेगा इसे पता लग जाएगा कि गुरु किस दौलत का मालिक है। मिले तब नाम की रंगत, शब्द की सेज जा लोटा। जब गुरु की मदद लेकर गुरु की कृपा से अंदर चढ़ेगा तो तुझे नाम का रंग चढ़ेगा। दुनिया के रंग उतर जाते हैं, नाम का रंग कभी नहीं उतरता। जब सुरत शब्द के जरिए रूहानी मंडलों पर पहुंचेगी तो इसे नाम की लज्जत आएगी। वह नाम सबकी जानों की जान है, कुल खंडों ब्रह्मंडों को बनाने वाला है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, उत्पत परलो शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। जो ताकत दुनिया को बनाती है, मिटाती है, वह शब्द है। प्राण संगली में गुरु नानक साहब कहते हैं, शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द हुआ प्रकाश। शब्द ने धरती बनाई, शब्द ने आकाश बनाया। यह जो कुछ नजर आ रहा है शब्द से पैदा हुआ है। फिर महाराज गुरु नानक साहब कहते हैं, सारी सृष्टि शब्द के पास है, सब कुछ उसके आश्रय है। कुल कायनात जो है शब्द की बनाई हुई है। अब शिष्य सवाल करता है कि वह शब्द रहता कहाँ है। कहते हैं, नानक शब्द घटे घट आछे। वह सबके अंदर है और जर्रे जर्रे में मौजूद है, मगर मिलता कब है? जब जय अंदर चढ़कर आंखें खोले। यह आंखें फना को देखती हैं। जिस जगह जब पांचों चीजें नहीं, यानी बिजली, लैंप, सूरज, चंद्रमा और तारे नहीं, वहां यह काम नहीं देती।
हम ਜਾਂ बिजली के आसरे देखते हैं, ਜਾਂ लैंप के, ਜਾਂ चंद्रमा के, ਜਾਂ सितारों के, वह आंखें और हैं। क्या कहते हैं गुरु अर्जन साहब? नानक से अखड़िया बिनय जिनी डसिंदो मापिरी। जिससे मालक देखा जाता है वह आंखें और हैं। भाग तेरा बड़ा जागा हुआ मन अर्श का तोता। कहते हैं जब यह आत्मा रूहानी मंडलों पर जाए तो तेरे सारे गिलाफ उतर जाएंगे। पार ब्रह्म में पहुंचकर इसे गुरमुख बनना है। जिस तरह तेज रोशनी वाला गैस लैंप हो, उसके ऊपर 10-20 टाट के पर्दे चढ़ा दें तो रोशनी गुम हो जाएगी। ज्यों ज्यों पर्दे उतारते जाओ रोशनी होती जाएगी, और जब सारे पर्दे उतार देंगे तो लैंप पूरी रोशनी देगा, प्रकाश हो जाएगा। यही हाल हमारा है। पहले जय स्थूल शरीर का पर्दा है, जाने 5 तत्वों का पर्दा है। तुरिया पद में सूक्ष्म शरीर है, ब्रह्मा में कारण शरीर का पर्दा है। जब तक पार ब्रह्मा में नहीं जाओगे पूरी रोशनी नहीं होगी। यही गुरु नानक साहब ग्रंथ साहब में बयान करते हैं। सूहट पिंजर प्रेम के बोले बोलनहार, सच चुगै अमृत पिए उड़े इकावार। रूह रूपी तोता इन पिंजरों में बैठा हुआ दुनिया की बोलियां बोलता है। जब जय अंदर तवज्जो देगा, अंदर अमृत बरसना शुरू हो जाएगा। जब जय अमृत पिएगा, मन इंद्रियां काबू में आ जाएंगी, यह पिंजरा टूट जाएगा, तोता आजाद हो जाएगा। उठा फिर जाग एक क्षण में, जुगन जुग से पड़ा सोता। जब पर्दा खुल जाएगा, जन्मों जन्मों से सोई हुई रूह जाग उठेगी। फिर कहती है कि मैं कहाँ थी। जय जितनी रूहें जहाँ बैठी हुई हैं, जिस दिन से दुनिया बनी है, इन्होंने कई 84 भोगी हैं। गुरु अर्जन साहब कहते हैं कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। कई जन्म कीड़ों पतंगों के मिले, कई जन्म हाथियों मछलियों और हिरणों के मिले। कई जन्म पंखी सर्फ होइए, कई जन्म हैवर वृक्ष चोइए। कई जन्म पक्षियों और सांपों के मिले, कई जन्म घोड़ों और पेड़ पौधों के मिले। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरकाल ए दे संजरिया। ऐ प्यारे, चिरकाल के बाद जय जन्म मिला है। करोड़ों जन्मों से टक्करें मारते रहे, हमें रास्ता नहीं मिला। करोड़ों जन्मों के बाद मनुष्य जन्म मिला। हमें चाहिए कि फायदा उठाएं, पर्दा खोल लें। जब रूह ऊपर चढ़ी, नाम की लज्जत आई, अमृत पिया, तब जन्मों जन्मों की सोई हुई रूह जाग उठी। जगत को देख तू मत कर, नहीं कुछ सार है थोथा। संत फिर जताते हैं कि देख, इस दुनिया में तेरा कोई नहीं, तेरे साथ नाम और सतगुरु हैं। इस दुनिया में तेरे साथ जाने वाली और कोई चीज नहीं। कहते हैं विचार कर देख, यह जगत थोथा है, इसके अंदर कुछ नहीं। उल्ट कर दिल मथो अपना, अमोलक वक्त क्यों खोता। कहते हैं वापस अपने अंदर जा और मेहनत करके पर्दा खोल। एक एक मिनट करोड़ रुपए का है। सिकंदर, जिसे के विश्व विजेता, दुनिया को जीतने वाला कहते हैं, जब सारी दुनिया को फतेह करता हुआ सतलुज नदी के पास पहुंचा तो फौज ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मजबूर होकर वापस लौट चला। ज्योतिषियों से पूछा कि मेरी मौत कब होगी। ज्योतिषी दाना थे, समझदार थे। उन्होंने हिसाब लगाकर देखा कि उम्र बहुत थोड़ी है और करीब करीब खत्म हो चुकी है। अब झूठ नहीं कह सकते और सच बोलने से जान जाने का डर था। सोच सोच कर कहने लगे कि तेरी मौत तब आएगी जब आसमान सोने का और जमीन लोहे की होगी। सिकंदर
खुश हो गया और कहने लगा कि फिर क्या फिक्र है, मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं। कब जाकर आसमान सोने का और जमीन लोहे की होगी, तब मैं मरूंगा। जब थोड़ी दूर सीस्तान तक गया तो बुखार हो गया। पीछे पीछे फौज है और आगे आगे वह खुद और वजीर। ज्यों ज्यों आगे बढ़ता है बुखार तेज होता गया और फौज और भी पीछे रह गई। आखिर वजीर से कहने लगा, वजीर मुझे बुखार हो गया है। वह कहता है, बादशाह सलामत, 2-4 मील आगे चलो, कोई पेड़ आए जहां आराम किया जाए। जब आगे गए तो बुखार और तेज हो गया। वजीर से कहने लगे, अब बुखार का बहुत जोर हो गया है। वजीर ने इधर उधर देखा, कहीं शाया का नाम नहीं था। कहने लगा, 2-4 मील आगे चलो, शायद कोई पेड़ मिल जाए। जब 2-4 मील आगे और गए तो बुखार इतना जोर का हो गया कि बादशाह बर्दाश्त ना कर सका और घोड़े से उतर पड़ा और कहने लगा, जेले पकड़ घोड़ा, मैं आगे एक कदम भी नहीं जा सकता। अब वहां वजीर के पास क्या था जो वह नीचे बिछाता। वजीर ने अपना संजो यानी कवच जिरे बख्तर उतारकर बिछा दिया और बादशाह उस पर लेट गया। संजो लोहे का एक कोट होता है जिसे बादशाह या वजीर लड़ाई के वक्त पहनते हैं। अंदर की तरफ 40 तहें रेशम की होती हैं कि गोली की चोट का असर ना हो। दोपहर का वक्त था, गर्मी जोरों पर थी, पेड़ का कहीं नामो निशान नहीं था। वजीर क्या करता है, आखिर उसे सोने की ढाल ऊपर कर दी। जब जब मौत आती है तो आदमी को पता लग जाता है। सिकंदर सोचता है कि ज्योतिषियों का कहना ठीक हो गया, सचमुच जमीन लोहे की और आसमान सोने का है। अब मेरी मौत होगी। इतने में सारी फौज और हकीम भी पहुंच गए। बादशाह ने कहा कि मेरी नब्ज देखो। हकीमों ने कहा, जनाब आप बच नहीं सकते। कहता है, मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा, मुझे एक बार मेरी माँ से मिला दो। हकीमों ने कहा, यह नहीं हो सकता। फिर कहता है, मैं सारा राज्य दे देता हूँ, मुझे एक दफा माँ से मिला दो, मैं भीख मांग कर खा लूंगा। उन्होंने कहा, आपकी उम्र पूरी हो चुकी है, अब एक सांस भी नहीं मिल सकती। सो एक एक सांस करोड़ रुपए का है, जिसे हम हंसने, बोलने, चौपड़ खेलने और दूसरे बुरे कामों में गवा देते हैं। संत कहते हैं, भाई तेरा वक्त कीमती है, अंदर जा, पर्दा खोल, मालिक के साथ मिलाप कर ले। कहते हैं, मालिक की कृपा से मनुष्य जन्म मिल गया, सतगुर मिल गया, नाम मिल गया, फिर अंदर क्यों नहीं जाता। जब अंदर गया, काल के जाल से तेरा नाता टूट गया। कहीं राधा स्वामी यह तुमको, चलो सतलोक द्यू न्योता। अब संत कहते हैं कि ए प्यारे, अगर तू हमारे कहे अनुसार भजन करके अंदर पर्दा खोल ले तो हम तुझे सचखंड पहुंचा देंगे। हम तेरे अंदर हर मंजिल पर साथ हैं। संत अंधविश्वास नहीं दिलाते, वह कहते हैं अभी कर, अभी देख ले। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का जे सत्संग यहीं पे समाप्त होता है। गुरु साहब ने बड़ी अच्छी तरह खोल खोल के बड़ी बारीकी से हमें समझाने की कोशिश की है कि हमें रोज रोज भजन सिमरन करना चाहिए, बैठना चाहिए, अंदर का पर्दा खोलना चाहिए और हमें भी चाहिए संतों की हिदायत को माने और उनके कहे पर चलें। मौजूदा सरकार
बाबा जी महाराज का सभी को आशीर्वाद, प्यार। राधा स्वामी जी।